जय गुरुदेव। कैसे हैं मेरे गुरु परिवार के सदस्य, सारी प्यारी संगत? कैसे चल रहा है सब लोगों का? चिंता ना करें, गुरु जी सब पर कृपा बनाए रखे हुए हैं और कृपा बरसेगी, इतनी कृपा बरसेगी कि सारा तकलीफ़ें, सारे कष्ट भूल जाएंगे आप। मैं जानता हूँ कि बिछोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी समय से हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं हैं, पर विश्वास रखें, जब मिलेंगे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। सब प्यार से, मोहब्बत से, खुशियों से सारी चीज़ों को भुला देंगे। हाँ, इस समय माहौल थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक बड़े प्यारे राजा थे, बहुत अच्छा अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे, बहुत अच्छे से अपना राज्य चला रहे थे। पर उनके अंदर एक कमी थी, उनकी संतान नहीं थी। वो हमेशा इस गम में डूबे रहते थे कि मेरे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन मेरे बाद इस राज्य को संभालेगा, देखेगा, मेरी प्रजा का ध्यान रखेगा। हमेशा अपने गुरु से, भगवान से ये प्रार्थना करता रहता था कि कोई मार्ग दिखाए। एक दिन उसने काफ़ी चाणक्य लोगों का, दिमागी लोगों को, समझदार लोगों को बुला के बोला कि आप मुझे सलाह दें कि मैं क्या करूं, मेरे पीछे मेरे उत्तराधिकारी का क्या होगा, इस राज्य का क्या, कैसे ख्याल रखेंगे, कौन ध्यान देगा। कईयों ने कई सलाह दी, कई सुझाव दिए, पर राजा को एक सुझाव उसमें पसंद आया। उनका सुझाव था कि एक ऐसा बड़ा शानदार महल बनाते हैं, उस महल के द्वार को हम बंद कर देते हैं, उस द्वार के ऊपर कुछ ऐसा गणित का फॉर्मूला लिख देते हैं जो उसको सॉल्व कर लेगा, जो उसको क्लियर कर लेगा, दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। उसने एक मैथमेटिक की इक्वेशन उस पर लिखी और वो दरवाज़ा बंद करवा के वो महल बनवाया बहुत बढ़िया, और बोला कि ये महल उसका होगा जो इस मैथमेटिक के सम का, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, इस गणित के हिसाब को ठीक कर देगा और फिर ये दरवाज़ा खुल जाएगा। बड़े ही विद्वान लोग आए, बहुतों ने कोशिश की, वो नहीं कर पाए। उसी टाइम एक गुरु का शिष्य, एक भिक्षु वहाँ पर आया। उसने देखा कि ये प्रतियोगिता चल रही है, मैं भी देखूं क्या होता है। समझदार था, गुरु की बड़ी कृपा थी उस पर। वो गया वहाँ पर तो सब ने उसको बोला कि अरे भाई, तुम यहाँ क्या करने आ गए हो, यहाँ तो बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे। वो चुप करके पीछे हट गया। पर राजा ने उसको देखा और कहा कि नहीं, उसे भी एक मौका दो, क्या पता किसकी नसीब में ये राज्य लिखा हो, कौन इतना समझदार और अच्छा इंसान हमें मिल जाए। वो बूढ़ा था पर बड़े अच्छे ही स्वभाव का राजा था। तो उन्होंने फिर से उसको बुलाया। उस भिक्षु ने, उस शिष्य ने उस द्वार के पास जाके देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं। बस उसने इतना किया कि अपने गुरु के चरणों का ध्यान करके अपने आत्मविश्वास के साथ
उसने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दे दिया। उसके थोड़ा ज़ोर से धक्का देने से दरवाज़ा खुल गया। सब लोगों ने जय जयकार की और उसको ही उस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। अब इस चीज़ से जो मैं समझा हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, इतने ज़्यादा कष्ट होते हैं और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी उलझ कर रह गई है। उस समय हम अपने आत्मविश्वास को भी भूल जाते हैं। उस समय अपने गुरु के ऊपर विश्वास भी कमी हो जाती है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ सबको, इस चीज़ को हमेशा हमेशा ध्यान में रखें कि कई बार अपॉर्चुनिटीज़, मौके हमारे ज़िंदगी में हमारे आसपास ही होते हैं, पर हम अपने आत्मविश्वास की कमी की वजह से, अपनी चिंताओं को घेरे हुए रखने की वजह से उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को देख नहीं पाते। भूलिए मत कि हमारे गुरुजी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे, हमेशा हम पर है। बस गुरुजी माता जी का ध्यान करके एक ज़ोर लगाना है और वो द्वार खुल जाएगा, वो मौका हमारे हाथ लग जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। एक चीज़ मुझे याद आती है कि जब जब परेशानियों ने, तकलीफ़ों ने, उस अंधकार ने मेरी ज़िंदगी में एक अंधेरा सा लाया है, तब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा ने अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी कृपा की रोशनी से उस अंधेरे को भगाया है। आप सब लोग इस विश्वास के साथ चलें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, सिमरन करें। इस महामारी से भी हम जल्द मुक्त हो जाएंगे और अपनी बाकी परेशानियों से भी जल्द से जल्द मुक्त हो जाएंगे। मौके हमारे आसपास ही होंगे, सिर्फ हमें अपने आत्मविश्वास से, अपने गुरु के विश्वास पर उनको एक ज़ोर लगाना है। जो भी करें, बच्चे कहते हैं कि हमें ये भी करना होता है, हमें वो भी करना होता है, हमें वो भी करना होता है। मैं कहता हूँ कि जो भी आप करना चाहें उसे दिल से करें, उसे खुशी से करें, चाह से करें। हर उस चीज़ को जो आप आज में करना चाहते हैं उसको प्यार से, खुशी से करें, दिल से करें। देखिए कि वो काम आपका कितना आसान हो जाता है और कैसे आपको आखिर तक ले जाता है। और अंत भला तो सब भला। जय गुरुदेव। ख्याल रखें सब लोग अपना, बहुत जल्दी मिलेंगे। जय माता रानी, जय गुरुदेव।